Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Biology for 9th class. Today is our topic of discussion plant tissues. आज हम प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो जिस तरह से एनिमल्स में टिश्यूज़ होते हैं बिल्कुल उसी तरह से प्लांट्स में भी टिश्यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। सेल्स आपस में मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, ठीक है। ये बात हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि जब सेल्स आपस में मिलते हैं और वो क्या बनाते हैं, वो टिश्यूज़ बनाते हैं, ठीक है। सेल्स आपस में मिलकर क्या चीज़ बनाती हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। चूँकि वो टिश्यूज़ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं इसलिए हम उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें प्लांट टिश्यूज़ कहेंगे। एंड देयर आर टू मेजर कैटेगरीज ऑफ प्लांट टिश्यूज़। द फर्स्ट वन जी सिंपल टिश्यूज़ एंड द सेकेंड वन कंपाउंड टिश्यूज़ है। अब जो सिंपल टिश्यूज़ हैं उनके तो नेम से ही पता चल रहा है कि ऐसे टिश्यूज़ जो सिंगल टाइप ऑफ सेल्स से मिलके बने हैं, ठीक है। ऐसे टिश्यूज़ जो सिंगल टाइप ऑफ सेल्स से मिलके बने हों उन्हें सिंपल टिश्यूज़ कहते हैं, ठीक है। ऐसे टिश्यूज़ जो कि सिंगल टाइप ऑफ सेल्स से मिलके बने हों उन्हें सिंपल टिश्यूज़ का नाम दिया जाता है, ठीक है। और ऐसे टिश्यूज़ जिसमें सेल्स की बहुत सारी टाइप्स हों उन्हें कंपाउंड टिश्यूज़ का नाम दिया जाता है। अब सिंपल टिश्यूज़ जो है बच्चे उसके आगे से टू टाइप्स हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, एक परमानेंट टिश्यूज़ हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। तो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिनमें डिवीजन की एबिलिटी होती है। दोज टिश्यूज़ विच हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है, जिनमें डिवीजन की एबिलिटी होती है उन्हें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का नाम दिया जाता है, ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का नाम दिया जाता है। और इनके जो सेल्स होते हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं बेटा वो थिन होती हैं, ठीक है। सेल्स की जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं, उनमें लार्ज न्यूक्लियस होता है और वैक्यूल्स या तो होते ही नहीं और अगर हों तो वो स्मॉल होते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स या तो होते ही नहीं या हो तो वो स्मॉल होते हैं और न्यूक्लियस जो है वो लार्ज होता है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो है इनकी भी टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन जी एपिकल मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। अब एपिकल मेरिस्टम क्या होता है, तो बच्चे एपिकल जो है वो किसी चीज़ के एपेक्स को कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो है ये कवर है तो इसकी ये वाली जो चीज़ है, इसकी ये जो टिप है ये इसका अपेक्स है, ठीक है। इसकी ये जो टिप है ये क्या है, ये इसका अपेक्स है, ठीक है। ऐसे टिश्यूज़ जो कि यहाँ टिप पे प्रेजेंट होते हैं उन्हें एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। और जब ये डिवाइड करते हैं तो क्या होता है कि जो प्लांट है उसकी लेंथ इंक्रीज़ होती है और जब प्लांट की लेंथ इंक्रीज़ होती है तो इस तरह की ग्रोथ जो है उसको क्या कहा जाता है, उसको प्राइमरी ग्रोथ कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें लेटरल मेरिस्टम की। तो लेटरल मेरिस्टम क्या होते हैं, ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये आपके पास कवर है तो ये वाली जो साइड है ये इसकी लेटरल साइड है, ठीक है। अब प्लांट के लेटरल साइड्स पे जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं ना बच्चे वो लेटरल मेरिस्टम होते हैं, ठीक है। अब जब लेटरल मेरिस्टम जो है वो डिवाइड करते हैं तो जो प्लांट है उसकी विड्थ में इजाफा होता है। जब उसकी विड्थ में इजाफा होता है, ठीक है, जब लेटरल मेरिस्टम डिवाइड करते हैं तो प्लांट जो हैं उनकी विड्थ में इजाफा होता है और इस तरह की ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, इस तरह की ग्रोथ को हम सेकेंडरी ग्रोथ का नाम देते हैं। अब जो लेटरल मेरिस्टम है ये भी दो तरह के होते हैं, वास्कुलर कैम्बियम और कॉक कैम्बियम। वास्कुलर कैम्बियम, वर्ड वास्कुलर जहाँ पे आता है उसका ये मतलब होता है कि एट अ टाइम वहाँ पे जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं। जाइलम और फ्लोएम को वास्कुलर टिश्यूज़ भी कहा जाता है। जिन प्लांट्स में होते हैं उन्हें वास्कुलर प्लांट्स कहा जाता है। और वास्कुलर कैम्बियम, तो ये कैम्बियम कहाँ पे मौजूद होगा, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। सेकेंड वन जी कॉक कैम्बियम है। कॉक कैम्बियम कहाँ पे होगा, लेटरल साइड्स ऑफ प्लांट पे, ठीक है। प्लांट की जो लेटरल साइड्स हैं वहाँ पे जो है वो कॉक कैम्बियम प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरक्लेरी मेरिस्टम। अब इंटरक्लेरी मेरिस्टम क्या होते हैं, ये ग्रासेस वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। और क्यों प्रेजेंट होते हैं, हर्बीवर्स। हर्बीवर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें हर्बीवर्स कहा जाता है। अब हर्बीवर्स ग्रासेस के जिन हिस्सों को रप्चर कर देते हैं इंटरक्लेरी मेरिस्टम उन्हें रीजनरेट कर देते हैं, ठीक है। तो इंटरक्लेरी मेरिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ग्रासेस वगैरह में। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, व्हाट आर सिंपल टिश्यूज़। तो सिंपल टिश्यूज़ में आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। ये ऐसे टिश्यूज़ हैं जो एक ही तरह के सेल से मिलके बने हैं और इनकी टू टाइप्स हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। नेक्स्ट ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़।
तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कौन से होते हैं बच्चे? इसके आंसर में आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ये वो टिश्यूज़ हैं जिनमें एबिलिटी होती है डिवाइड करने की। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास डिफ्रेंशिएट बिटवीन एपिकल एंड लेटरल मेरिस्टम। एपिकल और लेटरल मेरिस्टम में हमने डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास एपिकल मेरिस्टम है और यहाँ से यहाँ तक आपके पास लेटरल मेरिस्टम है। अब एपिकल और लेटरल मेरिस्टम में प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ में डिफ्रेंशिएशन भी आपको आ सकता है। नेक्स्ट ही हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास व्हाट आर वास्कुलर एंड कॉक कैम्बियम। वास्कुलर और कॉक कैम्बियम क्या है? तो इसका आंसर आपके पास यहाँ से है। ये वास्कुलर कैम्बियम क्या है? लोकेटेड बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। कॉक कैम्बियम क्या है? ये लोकेट होते हैं लेटरल साइड्स ऑफ प्लांट के, ठीक है, प्लांट की लेटरल साइड्स पे ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डू यू नो अबाउट इंटरक्लेरी मेरिस्टम। तो इसका आंसर आपके पास ये बॉक्स में है, ठीक है, ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक इंटरक्लेरी मेरिस्टम है। ऐसे मेरिस्टम जो ग्रासेस में प्रेजेंट होते हैं और जिन पार्ट्स को हर्बीवर्स जो हैं वो रप्चर कर देते हैं, उन्हें रीजनरेट कर देते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है।